अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें ज़्यादातर अदालत से ही जुड़ी हुई हैं जनाब। ज़्यादातर जो आजकल मामलात के फैसले हैं वो अदालतों से ही मिल रहे हैं। तो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फराहमी के हवाले से जो केस है उसके ऊपर समात हुई। बड़ी दिलचस्प समात रही। ये भी कल की तरह आज के रोज़ भी बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के मनाजिर देखने को मिले। तफसील आपको बताते हैं और ये भी बताऊंगी कि क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं इस केस में। इसके साथ साथ एक और अहम मामला, और ये अहम मामला था जनाब इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल के जज चेंज करने का। इसके ऊपर हमेशा की तरह इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को बिल्कुल मायूस नहीं किया और ये समातों के लिए एक्सेप्ट कर ली गई हैं दरख्वास्तें नून लीगियों की। अभी फैसला नहीं हुआ कि रिटायर्ड जज मिल जाएंगे, लेकिन काबिल समात करार दे दी गई हैं इनकी ये दरख्वास्तें। तो इसके ऊपर फर्दर अब उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे फैसल वावदा और मुस्तफ़ा कमाल के तौहीन अदालत केसेस के हवाले से भी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और एक खबर जुड़ी हुई है इद्दत केस से भी। तो ये काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग्स में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बल्ला पीछा नहीं छोड़ रहा। बल्ले का जो फैसला किया है उसमें काजी साहब को बार बार सुबकी का सामना करना पड़ता है, वजाहतें देनी पड़ती हैं, दलाइल देने पड़ते हैं, दिफा करना पड़ता है, लेकिन आखिर में ये सब कुछ बिल्कुल बेसूद दिखाई देता है। ये ऐसा फैसला था जब दिया गया था, जब ही सब ये बात कह रहे थे कि ये एक ऐसा फैसला है जो काजी साहब आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ये अब आपकी लेगेसी बन चुका है। और अब आप कहीं भी दुनिया में रहें, चाहे आप भी बादज रिटायरमेंट गुमनामी में जाना चाहें, लेकिन ये बल्ले के निशान का फैसला आपको गुमनामी में जाने नहीं देगा। और आज तक जैसे लोग जस्टिस मुनीर के फैसलों के हवाले देते हैं, ये भी इसी तरह से एक तारीख हवाला बन के रह जाएगा आपके नाम के साथ। और ये आपने अपने साथ जुल्म किया है, ये आपने अवाम के साथ जुल्म किया, अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया, लेकिन ये आपने अपने साथ भी जुल्म किया। और ये आज हमें दिखता है जब हम लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में जजेस जिस तरह से सवालात उठा रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स वकील की जानिब से दिए जाते हैं और जो जवाबात आते हैं जज साहिबान की तरफ से, उसके बाद मेरा ख्याल है जज साहब ये सोचने पर मजबूर होंगे कि शायद फुल कोर्ट में उन्हें खुद बैठना नहीं चाहिए था। पीटीआई ने तो एतराज़ नहीं किया, लेकिन उनके अपने लिए अच्छा होता कि वो ना ही बैठते। तो इस तरह से उन्हें अपने फैसलों का, अपने कमज़ोर और गलत फैसलों का दिफा ना करना पड़ता जैसे उन्हें करना पड़ रहा है। उल्टा उनकी और हर रोज़ सुबकी हो रही है और हर रोज़ उनको इस एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। अब आज के रोज़ भी बड़े सख्त सवालात और बड़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जज साहिबान की, जिसमें हमने देखा कि आज ये बात की गई कि भाई जब बल्ले का निशान ही सिर्फ छीना गया था इंडिविजुअली, काजी साहब ने खुद ये तौजी पेश की कि हमने तो सिर्फ पार्टी से बल्ले का निशान छीना था। तो जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे वो खुद जाकर कह देते कि जी हमें बल्ले का निशान देते हैं, ज़ाती हैसियत में मांग लेते। तो इस पर फैसल सिद्दीकी का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये आपके ही हुक्म की खिलाफ वर्जी होती, क्योंकि आपने ही ये कहा है कि वो बहैसियत जमात अब इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकती, इसीलिए तो उससे निशान छीना है। और फिर आप ही कह रहे हैं कि वो हर फर्द अपने तौर पर जाकर बल्ले का निशान मांग लेता, तो उसे मिलता ही कैसे। इस पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि आर्टिकल ये कहता है इसके ऊपर, आर्टिकल 51 कि जो एक निशान किसी एक पार्टी को मिल जाता है वो फिर किसी और को नहीं मिलता। तो अगर बल्ले का निशान पीटीआई का था तो वो किसी और को नहीं मिल सकता था, चाहे वो फ़र्द वाहिद ज़ाती हैसियत में जाके मांगता या कोई और निशान ये जमात मांग लेती, लेकिन वो किसी और को नहीं मिलता आमतौर पर। तो बहरहाल आयशा मलिक साहिबा ने 2-3 मौक़ों पर बात करने की कोशिश की, लेकिन काजी फायज़ रज़ा साहब ने उन्हें स्नब किया और कहा कि जी वकील साहब को बात करने दें। इसी तरह से आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा इम्पॉर्टेंट बयान दिया और उनका ये कहना था कि एक पार्टी पीटीआई उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो इसके ऊपर फ़ौरन चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें टोका और कहा कि जी ये मामला अभी ज़ेर बहस नहीं है। तो इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा काम ये नहीं है कि हम टेक्निकलिटीज़ में पड़ जाएँ, बल्कि हमारा काम ये है कि हम देखें कि सही तौर पर जमहूरियत की जो रूह है उसके मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्या एक सियासी जमात पर टेक्निकल ग्राउंड से अगर निशान वापस ले लिया जाता है
तो इसका मतलब ये है कि जो आपके लोग हैं उनके राइट्स को हमने प्रोटेक्ट नहीं करना। एज सुप्रीम कोर्ट हमारा काम है कि हम लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और लोगों का ये बुनियादी हक़ है कि वो अपनी मनपसंद पार्टी को वोट कर सकते हैं। तो ये कैसे हम इस बात को ऐसे ही जाने दें कि जी कोई बात नहीं, अगर उनको नहीं मिला तो ना सही। इस पर काजी फायज़ ईसा साहब को बार बार ये कहना पड़ा था कि जी सारा मलबा आप हमारे फैसले पर ना डालें, करवा लेते वो इलेक्शन, हमने मना तो नहीं किया हुआ था। तो बात ये कि पहले तो ये फैक्चुअली बात गलत है कि इलेक्शन करवा लेते, यानी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे, हालांकि ऐसा है नहीं। पीटीआई ने 2 मरतबा इलेक्शन कराए थे। असल बात यह है कि इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन ने उन इलेक्शंस के ऊपर ही ऑब्जेक्शंस कर दिए थे जिनको आपने रिटेन किया। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और बड़े खुले अल्फाज में दिए और साथ में कह भी दिया कि अल्फाज मेरे बेशक सख्त हैं, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने एक गलत फैसला किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि हम रबर स्टैम्प की तरह उस फैसले को इंडोर्स कर दें? अगर कोई गलती हुई है तो उसे करेक्ट नहीं करना चाहिए क्या? तो ये बेसिकली ना सिर्फ उस बल्ले के निशान के फैसले में ये बात कर रहे थे वो, बल्कि आगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी उन्होंने तयन कर दिया है कि अगर बल्ले के निशान के फैसले में कोई गलती हो भी गई है तो अब मौका है कि उसको दुरुस्त किया जाए। इसके साथ साथ आज ज़्यादा जो बहस हुई वो इस नुक्ते पर हुई कि क्या एक निशान ले लेने से पार्टी ख़त्म हो जाती है? ऐसा क्यों किया गया कि वो तमाम लोग जो पीटीआई के हलफनामे जमा करा चुके थे उनको आज़ाद रुकन डिक्लेयर कर दिया गया? इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार किसने दिया कि वो उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दे? भाई उनके निशान मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन पार्टी में तो वो वही इसी पार्टी का हिस्सा रहेंगे। तो इसके ऊपर जब सवाल उठे तो फिर ये बात हुई कि ये सारा मसला उठा ही वहाँ से है कि जब बल्ले का निशान ले लिया गया एक मुतनाज़ फैसले की वजह से। तो इसके ऊपर फिर ये बात की जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जो मैंने आपको बात कही, और फिर उसके बाद काजी साहब इस पे डिफेंड करते हुए फिर से नजर आए और उन्होंने कहा कि जी इस पे आप लोग सब बात करे जा रहे हैं, किसी ने फैसला पढ़ा भी है, फैसले में ये कहीं नहीं लिखा कि वो तमाम लोग आज़ाद होंगे। आप फैसला पढ़ें तो सही, निशान की बात ज़रूर है लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि ये तमाम अरकान जो हैं वो आज़ाद हो गए हैं और वो बल्ले का निशान नहीं मांग सकते या इस तरह की चीज़ें। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है इस मौके के ऊपर काजी साहब से कि काजी साहब, अगर कोई फैसला सही होता है ना तो आपको उसका दिफा नहीं करना पड़ रहा होता। ये नहीं होता कि आपको कभी बरतानवी हाई कमीशन को ख़त लिख के ये बताना पड़ा हो कि ये फ़ैसला आपने क्यों दिया, कैसे दिया, किन ग्राउंड्स पर दिया। इसी तरह आज आपके साथी जज साहिबान आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और आपको आज बार बार ये फ़ैसले का दिफा करना पड़ा है। इसकी वजह यह कि आपने एक कमज़ोर फ़ैसला दिया है। अगर आपका फ़ैसला दुरुस्त फ़ैसला होता, अव्वल तो ये सारा कियोस ही ना खड़ा होता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर किसी मौके के ऊपर उस फैसले का तज़किरा भी होता तो आपको उसे दिफा ना करना पड़ता। जो बात सही होती है उसका दिफा नहीं करना पड़ रहा होता। इस तरह जो फैसला आप दे के बैठे हैं उसके ऊपर आपको बार बार दिफा करना पड़ा है। आप ये बात कह रहे हैं तो फिर आप लिख देते ना फैसले में कि भाई हम सिर्फ सिंबल ज़रूर ले रहे हैं लेकिन ये पीटीआई जमात भी है, ये लोग इसी के लोग रहेंगे, ये बाद में जीत के अगर आएंगे तो किसी और पार्टी का हिस्सा भी नहीं बन सकेंगे और इनको मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। इनको बिल्कुल एक सियासी जमात की तरह ट्रीट किया जाएगा, अलबत्ता इनके पास निशान मुख्तलिफ होंगे। तो आप ये वाज़े तौर पर अपने फैसले में लिख देते, आपने क्यों नहीं लिखा? अब आप कह रहे हैं कि जी इसका मतलब ये तो नहीं था, इसका मतलब वो तो नहीं था। भाई जब आपका जो मतलब था तो फिर अपना मतलब आप लिख देते ना फैसले में। अब तो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो आपके फैसले से क्या क्या मतलब निकाल ले, या कोई वकील आपके फैसले से क्या मतलब निकाल ले, या कोई दूसरी सियासी जमातें आपके फैसलों से क्या मतलब निकाल लें। तो आप अपना मतलब खुद ही लिख देते फैसले में। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब से बल्ले का फैसला रिव्यू पिटिशन जो है वो पड़ी हुई है, आप उसको फिक्स कर देते। अगर रिव्यू पिटिशन पे फैसला आ चुका होता और उसके अंदर ये तमाम सवालात के जवाबात एड्रेस हो चुके होते तो ऑटोमेटिकली शायद ये मखसूस नशिस्तों का केस ही सामने ना आता। आप पहले ही इस केस को फिक्स कर देते और इसमें जो भी लकूने रह गए थे या अगर कोई वजाहत तलब बातें थी तो वो रिव्यू पिटिशन में खुद ही सारी आपके सामने आ जाती और उन पे फैसले हो जाते। तो आपको ये सारी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एक गड़मास बज गई है वो हमें देखने को ही ना मिलती। लेकिन ये हमने देखा कि ऐसा नहीं किया गया। आज तक भी वो बल्ले का रिव्यू पिटिशन पड़ी हुई है, आपने उसको फिक्स नहीं किया और अब सूरत हाल ये मखसूस नशिस्तों तक आ गई है जहाँ पर आपके तमाम काबिल एहतराम जज साहिबान आपके साथ मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बात पे बिल्कुल क्लियर हैं कि ये नशिस्तें किसी और को तो बहरहाल नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जो जीती हुई जमातें उन्हीं को उनके तनासुब से मिलती हैं। और ये आज बात हुई कि अगर सिर्फ 2 सियासी जमातें जीत के आए हैं और बाकी सारे आज़ाद अरकान, तो क्या 70 नशिस्तें जो हैं
उन तमाम दो जो सियासी जमातें जीत के आई हैं सीटें उनको मिल जाएंगी। तो ये एक वैसे ही मज़ाक़ा खेज़ लॉजिक बनती है इस कानून की। तो ये तो कानून की लॉजिक हो नहीं सकती। इस पे तो सब क्लियर है कि हुकूमत को तो ये नहीं मिलने लगी। अब ये नशिस्तें मिलनी है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है। दोनों सूरतों में बात तो एक ही है, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पार्लिमानी पार्टी बनकर बीच में पार्लियामेंट के मौजूद होगी। और अगर बिल फर्ज ये कहा भी जाता है कि चूंकि अब इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, लिहाजा ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है अब, तो फिर भी इस सूरत में भी नशिस्तें तो इनको ही मिलेंगी या फिर हुकूमत को तो बहरहाल किसी सूरत नहीं मिलती। अब तय यही करना है इस वक्त के ये नशिस्तें पीटीआई को मिलनी है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है। इसके साथ साथ आज जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मामला था वो ये था कि इस सारे मामले में ये भी बात हुई, बल्कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि जो काजी साहब हैं वो हमें बैकफुट पे इस तरह से नज़र आए। और फिर अब जो बज़ाहिर सूरत हाल नज़र मुझे आ रही है, अब फिलहाल तो इस केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है और आगे से ये कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। तो अगर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती है तो 3-4 समाअतों में मैक्सिमम ये केस वाइंड अप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी महीने के अंदर ही, जून में ही इसका फैसला मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इसमें काफ़ी कभी इम्कान है कि ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ सकता है। जो 2 समाअतें हुई हैं उसने काफ़ी सारी चीज़ों को बिल्कुल वाजे कर दिया है। अब आज एक और अच्छी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई है कि आमतौर पर 15 जून से छुट्टियां हो जाती हैं मौसम गर्मा की सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन आज ये तय किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है कि जनाब चूँकि बोझ बहुत ज़्यादा है केसेस का, इसलिए इस दफ़ा जो गर्मियों की छुट्टियाँ वो 1 महीना ताख़ीर से की जाएंगी। तो अब ये छुट्टियाँ 15 जुलाई से की जाएंगी। तो जून का जो सारा महीना है उसमें भी काम होगा, जिसकी वजह से बाज़ाहिर लग रहा है कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं इनके ऊपर कोई ना कोई चीज़ें सामने निकल आएंगी जो ख़ास तौर पर यहाँ पर पॉलिटिकल मामलात से जुड़े हुए हैं। तो ये था जनाब आज सारा अहवाल मखसूस नशिस्तों का, जिसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि काजी साहब जो हैं वो बड़े बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं जी कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की तौहीन अदालत की कार्रवाइयों पर क्या हुआ। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों ने अपने अपने जवाब जमा करवाए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो खैर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और वाज़े तौर पर ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। और आमतौर पर तौहीन अदालत के केसेस में ऐसा ही होता है, बाहर बैठ के बंदा बड़ी बड़ी बातें करता है और बाद में अंदर जाकर जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं, जो कि शायद मेरा ख्याल है मिल भी जाएगी उनको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाकी फैसल वावडा साहब ने ये ज़रूर कहा है कि जी उन्होंने जो बात कही है उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिफा किया है और उन्होंने कहा कि चूँकि इदारों पर सिक्योरिटी के हवाले से जो इदारे हैं उनके ऊपर इस कदर मुहिम चलाई जा रही थी, उनके दिफा में उन्होंने बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मकसद ये नहीं था कि अदलिया की तज़हीक करना है, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसके अंदर ये भी हवाला दिया कि इस तरह की बातें तो फिर रऊफ़ हसन साहब भी कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान भी कर चुके हैं, जिसकी भी उन्हें समझ में आई उन्होंने नाम डाल दिए कि जनाब ये सब भी ऐसी बातें कर चुके हैं तो फिर इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे फंसाना है तो फिर सबको फंसाएं, वरना मुझे भी क्लियर करें। तो फैसल वावडा साहब ये जो केस है इसको थोड़ा सा आर्ग्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बादिल नज़र में मुझे तो ये नज़र आ रहा है ये दोनों ही इस केस से फ्री हो जाएंगे, कोई ख़ास इसके ऊपर सज़ा नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं जी इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल्स के ऊपर जो एतराज़ उठाया था नून लीगियों ने इस्लामाबाद के 3 हलकों से, और आज इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त लेकर गए कि जी जो जज साहब हैं वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, इनसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप जज बदल दें। और साथ ये भी लिखा हुआ है कि कोई रिटायर्ड जज तैनात कर दें, यानी बिल्ला बिल्ली जो भी आप कह लें पूरी तरह थैले से बाहर छलांग मार के आ चुका है, यानी बाकायदा साथ ये मेंशन किया है कि जी आप कोई रिटायर्ड जज तैनात कर दें। मकसद यही है कि जो कोई बंदा जिनके साथ इनकी सेटिंग हो चुकी है, मैनेज हो चुका है, वो लगा दिया जाए ताकि वो इन मुकदमात का कभी फैसला ही ना करे और ना ही कभी ये नशिस्तें इनके हाथ से जाएं। तो इलेक्शन कमीशन चूँकि आपको मालूम है कि पूरी तरह नून लीग को हर तरह से सहूलतकारी फ्राहम करता है, तो अगरचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन दरख्वास्तों पर ये ज़रूर कहा कि आपको इतराज़ किया है, तो उन्होंने कहा जी देखें, उन्होंने तो ये कहा है कि अगर आपने बयान हल्फी झूठे जमा कराए तो आपको हम यहीं से जेल भेज देंगे। तो इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तो उन्होंने इसमें ऐसा गलत क्या कहा है। बहरहाल इलेक्शन कमिश्नर की ये बातें सिर्फ दिखाने की होती हैं, अंदर खाते उन्होंने करना वही होता है जो नून लीग की ख्वाहिश और मंशा होती है और उसके साथ मिलकर ही सब कुछ कर रहे होते हैं।
तो उन्होंने ये जो दरख्वास्तें हैं उनकी काबिल समाअत करार दे दी और इसके ऊपर मजीद 6 जून को अब समाअत होगी, जिसमें वो फिर अल्टीमेटली फैसला करेंगे कि क्या जज साहब तब्दील करने हैं या नहीं। मेरी नज़र में वो यही फैसला करेंगे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से ये केसेस लेके किसी और को दे दिए जाएंगे। और ये एक ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए ये सारा जो आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस देखा था उसका मकसद ही ये था कि उसकी वजह से जो भी जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फैसला करने जा रहे हैं उनको रोका जाए और उनकी जगह दूसरे जजेस को तैनात किया जाए। तो इससे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन कमीशन से कि वो इसमें नून लीगियों को मायूस करेंगे। उनकी बिल्कुल मंशा के मुताबिक ही फैसला आएगा, लेकिन बहरहाल 6 जून को इसके ऊपर मजीद समाअत है। और आखिर में जनाब इसके हवाले से इद्दत केस के हवाले से भी आपको मैं अपडेट कर दूं। इद्दत केस के हवाले से मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि बहुत लंबी तारीख दी गई है, 25 जून की तारीख दी गई थी अगले जो जज साहब हैं, नए जज साहब हैं, उनकी तरफ से समाअत के लिए। लेकिन आज इमरान खान साहब की वकला बुशरा बीबी साहिबा के वकला की तरफ से ये बड़ी ज़बरदस्त मूव थी। सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने जज साहब की अदालत में जाकर अर्ली हेयरिंग के लिए दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने कहा है कि जी ये बहुत आपने दूर की दरख्वास्त दी है, तो पहले मरहले में कम से कम सज़ा मुअत्तली के लिए ज़रूर आप अर्ली हेयरिंग कर लें। मेरिट पर फैसला जब जैसे भी हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कम से कम सज़ा मुअत्तल ज़रूर हो जाए। और इसके लिए उन्होंने उनसे अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर भी कर लिया गया और इसके लिए अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं 7 जून के लिए। तो इसी हफ्ते के अंदर ही इस इद्दत केस के ऊपर भी मजीद हेयरिंग हो जाएगी। अगर ये सज़ा फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाती है तो फिर बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि फिर बुशरा बीबी साहिबा बाहर आ सकेंगी, रिहा हो सकेंगी। और इमरान खान साहब भी इस वक्त सिर्फ इसी एक मुकदमे में कैद है। ये याद रखिए बात कि इमरान खान इसी एक मुकदमे में कैद हैं। अगर ये सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब को भी रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो उनके मुकदमात हैं उनमें उनकी एक सिर्फ अलकादे ट्रस्ट है जिसमें उनकी ऑलरेडी ज़मानत हो चुकी है, और बाकी जो सज़ाएं हैं वो आपके सामने हैं। जिस तरह से ख़त्म हो गई है साइफर केस की भी सज़ा और तोशा खाना की भी, तो अब सिर्फ ये इद्दत केस है। अगर इसमें भी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को रिहा करना होगा। तो 7 जून बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन आपको मालूम है कि बिला वजह तो ये इस जज साहब को नहीं भेजा गया होगा केस, जाहिर है। पहले भी हमने देखा इद्दत केस बिल्कुल कंक्लूड हो गया था, लेकिन एन फैसले के दिन इस केस को दूसरी अदालत में शिफ्ट किया गया है। तो अभी इसलिए बहुत हाई होप्स रखना तो फजूल ही है, क्योंकि जिस सिस्टम में हम इस वक्त रह रहे हैं हमें मालूम है कि फ़ैसले कैसे और कहाँ से होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए।